एसआई की प्रक्रिया के दौरान पिछले 1 महीने से जो 7 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर फॉर्म की प्रक्रिया चल रही थी और उसके साथ साथ नो मैपिंग और लॉजिस्टिक की नोटिस का भी एक काम साथ में चल रहा था। तो नो मैपिंग का माने है कि जिसका 2002 में खुद का नाम नहीं है या उसके माँ बाप का नहीं है, दादा दादी का नहीं है, तो उसको पुरावे देने होते हैं कि जन्म का दाखला है, पासपोर्ट है, उसके अगर 10th की मार्कशीट है, 12th की है या बीकॉम की है या फिर SC SC OBC है तो उसका सर्टिफिकेट दे सकते हैं, वो नो मैपिंग में आता है। अगर लॉजिस्टिक का माने ये है कि 2002 और 2025 के अंदर जो ड्राफ्ट रोल आया उसके अंदर नाम के अंदर डिफरेंस आता है तो कोई नाम में काना मात्रा का कंप्यूटराइज मतलब वो जनरेट होता है और कंप्यूटर नक्की करता है कि भाई इसमें गलत है, टिपिकल मिस्टेक, वो क्लरिकल मिस्टेक होती है, ह्यूमन एरर होता है, टेक्निकल मिस्टेक होती है, टेक्निकल एरर होता है, तो उसके पुराने लेते हुए तो वो पुरावा के अंदर माँ बाप का आधार कार्ड दिया जाता है या राशन कार्ड होता है या फिर उनका जो नाम सही हो वो दिया जाता है, और इसके सामने जो जिसका वोटर्स का नाम गलत होता है तो उसका भी दिया जाता है। तो ये दो नो मैपिंग और लॉजिस्टिक के लिए लास्ट 2 दिन बचे हैं। मैं पूरे गुजरात के वोटरों से अपील करता हूं कि कोई भी जात थके नहीं। SIR का सघन अभियान बहुत अच्छी तरीके से पूरी सामाजिक, धार्मिक, राजकीय और लोगों ने उत्साह से इस मतदार यादी क्लियर करने के लिए एक प्रोग्राम के अंदर बहुत अच्छे मेहनत की है। पिछले 2 दिन है, 2 दिन के अंदर जिसका भी नो मैपिंग है कि लॉजिस्टिक है वो सब पुरावे दे, कोई मतलब कंटाले नहीं, और अपनी मतदार यादी 16/2 को 17/2 को जो जाहिर होगी तो उसके अंदर नाम सही से आ जाएगा। और लॉजिस्टिक के अंदर वहाँ के जो BLA 2 है या BLO है, वहाँ के सामाजिक, धार्मिक या राजकीय आगेवान से संपर्क करे और अपने पुरावे दे। यासुद्दीन भाई, सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से मायूसी लोगों में लगती है, लोग आप पूरी जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, कई लोग सोच रहे हैं कि नहीं आखिर दिन करेंगे हम लोग, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पूरे गुजरात के सभी मतदाताओं को आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि SIR की प्रक्रिया में अभी जो नो मैपिंग और लॉजिस्टिक के बारे में जो नोटिस दी गई है, आप लोग नोटिस का स्वीकार करें। आप गुस्से ना हो, थके नहीं, क्योंकि ये हमारी नहीं, हमारी औलाद के भविष्य के लिए बहुत काम का है। धीमे धीमे ये प्रक्रिया NRC की तरफ ले जाई जा रही है और अब सब जानते हैं कि ये सरकार की मंशा क्या है। तो ऐसे वक्त में आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोगों ने अपने पुरावे दिए, अपनों ने, आपका नाम ड्राफ्ट यादी में आ गया। अब जो छोटी मोटी जो मिस्टेक है, छोटी मोटी बातों को लेकर के नो मैपिंग और लॉजिस्टिक के बारे में ये आज कहा कि उसकी नोटिस दे के लोगों को बुलाया जा रहा है। जिस तरह दरियापुर विधानसभा के अंदर सभी आगेवानों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत बेहतरीन अंदाज में काम किया। हमारे ये इस इलाके की पटवासेरी की बात करूं तो हमारे सीनियर आगेवान चिकी भाई चावाला, हमारे सब्बीर भाई शिकारी, हमारे नासिर खान पठान, हमारे अहमद खान कांचवाला सहित सभी लोग, बहुत सब लोग हैं, सबने दिन रात यह मेहनत की है, दिन रात। घर घर जाके अगर आप खुद देख लो कि 100 से ज्यादा लोग अभी यहाँ पे मौजूद है, अपने पुरावे जो है दर्ज करवाने के लिए आए हैं। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से दरियापुर विधानसभा के इस पटवासेरी इलाके में आगेवान मेहनत कर रहे हैं, तो आप सभी से गुजारिश है कि जितने भी उलमा इकराम है, सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी हमारे समाज के जो निवृत्त कर्मचारी हैं और पढ़े लिखे लोग, और खास करके एडवोकेट से मैं अपील करता हूं पूरे गुजरात के कि 2 दिन बचे हैं, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाओ। बहुत बेहतरीन अंदाज में काम हो गया है। आपने देखा कि फॉर्म नंबर 7 के लिए हमने लड़त लड़ी तो आज सरकार को उसके अंदर पीछे हट करनी पड़ी है, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि वो मामला तो बिल्कुल अब रफे दफे हो जाएगा। छोटा मोटा कभी कहीं पूछने के लिए, तहकीकात के लिए आएंगे तो BLO अपने लेवल पे क्लियर कर देगा। यानी 7 नंबर के फॉर्म की अब किसी को फिक्र करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी उसके लिए लड़ने के लिए हम लोग सब तैयार है। अभी जैसे जुनैद भाई ने पूरी मैटर आपके सामने बताई, मैं जुनैद भाई का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पूरे गुजरात में जो ये मूवमेंट को उठाया, उसमें हर टेक्निकल बाबत के अंदर जितनी भी कानूनी प्रक्रियाएं थी उसका बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने हमारे सबके साथ मिलकर पूरे गुजरात को जगाने का काम किया। दरियापुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ता, आगेवान, काउंसिलर, वार्ड प्रमुख, सबने बहुत बेहतरीन मेहनत की है। तो मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आपकी चैनल पूरे गुजरात में देखी जाती है, हमारे पास एक ही रास्ता है यूट्यूबर का, और यूट्यूबर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कामगिरी कर रहे हैं, और आपके कामगिरी की वजह से ही जो प्रेशर बना तो फॉर्म नंबर 7 इनको वापस खींचना पड़ा। तो मैं तमाम मेरे लोकल अहमदाबाद के यूट्यूबर्स तमाम जो है गुजरात टुडे के सहित जितने भी यूट्यूबर हैं, छोटे बड़े अखबार वाले हैं, हमारे पुलिस क्राइम वाले, हमारे बिलाल भाई वगैरह, सब बहुत बेहतरीन अंदाज में सब काम कर रहे हैं। सभी लोगों ने बहुत बेहतरीन अंदाज में काम किया है। तो 2 दिन बचे हैं। खुदारा आपसे बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश है कि 2 दिन सब काम काज को अलग कर दो, उसको बाजू में रख दो, अपने उज्जवल भविष्य के लिए
आप लोग 2 दिन का अपना वक्त दे दो। जिस तरह आपने एसआईआर के अंदर प्रक्रिया की, सब जमा कराया, आपका नाम उसमें आ गया, और अभी छोटी मोटी जो लॉजिस्टिक और नो मैपिंग की है, इसके अंदर जो भी पुरावे मांगे गए हैं वो पुरावे लेकर के, ओरिजिनल पुरावे लेकर के आप बीएलओ के पास जाओ, साथ में जेरोक्स ले जाओ, ओरिजिनल आपके पास रखोगे और जेरोक्स जो है आप वो बीएलओ को अपनी साइन करके जमा कराओगे। फिर से पूरे गुजरात के लोगों को बहुत बहुत अपील करते हैं हम कि 2 दिन बचे हैं, इसका फायदा उठाते हुए हम लोग जो है अपने पुरावे दर्ज कराएं।